गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में हमारा चैप्टर 6 चल रहा था, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। हमने लास्ट लेक्चर में सरकारी वकील की और न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है इसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर हम हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि एक फेयर ट्रायल के मतलब निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। आइए हम थोड़ी सी कल्पना करते हैं। जो हमारा केस चल रहा था शीला और मिसेस सिंधे के बीच का, अगर न्यायाधीश महोदय ने शांति का मुकदमा किसी और तरह से संचालित किया होता तो क्या होता। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों की बयानों की अगर नकल न दी होती तो क्या होता। अगर न्यायाधीश किसी भी तरह ऐसी जगह मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता। अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता राय को आयोजक की ओर से प्रस्तुत किए गए मिसेस सिंधे आदि के गवाहों से अगर जिरह करने का पर्याप्त समय नहीं दिया होता और पहले से ही मान लिया होता कि शांति दोषी है, तो इस मामले में परिणाम क्या होते। अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो क्या इसे हम निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता था। इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों की पालना करना जरूरी है। तो आपको एक कल्पना करने के लिए बोला गया है कि जो केस मिसेस सिंधे और शीला का चल रहा था बच्चों, अगर इसके अंदर न्यायाधीश ने बिना सोचे समझे, बिना सुनवाई का मौका दिए न उसको नकल देते, न उसको वकील प्रोवाइड कराते, न पर्याप्त समय देते गवाहों से जिरह करके ताकि ये हासिल किया जा सके कि वास्तव में वो दोषी है या नहीं, तो क्या इसको हम निष्पक्ष सुनवाई कहते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि निष्पक्ष सुनवाई है ही नहीं। क्योंकि जब तक सभी पक्षों के भी अपने अपने विचारों को हम ध्यानपूर्वक न सुने, उस पर जिरह न हो, तो हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वह कभी भी किसी के लिए सही नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया। और उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रणाली के जरिए ही जिया जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में क्या निश्चित किया जाता है? निष्पक्ष सुनवाई में ये निश्चित किया जाता है कि जो अनुच्छेद भारतीय संविधान का बना हुआ है 21, उसका पूरी तरह पालन किया गया है। क्योंकि उस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि प्रत्येक नागरिकों को निष्पक्ष सुनवाई करने का अधिकार है। उसके लिए पूरी तर्कसंगत और न्यायपूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन जीने का और पूरा न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। आइए अब चित्रकथा पट में दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटें और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान देते हैं। चलिए, तो हमने ये यहाँ पर देखा था कि ये चित्रकथा उसमें बताया गया है कि शीला बोलती है, ये मेरे मुकदमे के कागज मेरे मालिकों ने मेरे ऊपर हाथ चुराने का झूठा आरोप लगाया है। वह बताती है अपने वकील से, जो कि सरकारी वकील मिला। उन्हें शांति के बक्से से वो बताते हैं कि वो 10,000 रुपये मिले हैं। और शांति बताती है कि मुझे शीला को लगता है कि उसने ये पैसे हार को बेचकर प्राप्त किए हैं, लेकिन हम दोनों ने, यानी शीला और उसका जो भाई सुशील है, उन दोनों ने अपनी जो पगार उनको मिलती है उसमें से बचत करके पैसे बचाए हैं। वो अपने वकील को बताती है। ठीक है, अब चित्रकथा में दूसरे में दे रखा है नीचे, जिसके अंदर ये बताया गया है कि वकील जो है सरकारी, वो मिसेस सिंधे से जिरह कर रहे हैं उनके गवाहों से जो आरोपी ने आरोप लगाए हैं कि आप ये कह रही हैं कि शांति को आपने चोरी करते हुए नहीं देखा है ना, मतलब उसने देखा नहीं है, फिर भी वो उसको आप चोर साबित कर रहे हैं। और नहीं उसके पास चोरी का हार मिला। सरकारी वकील जिरह करते हुए मिसेस सिंधे से पूछ रहे हैं, न तो आपने उसको चोरी करते हुए देखा है और नहीं आपको उसके पास हार मिला है, और 3 साल से वो आपके घर में काम कर रही है, और आप कह रहे हो कि हमारे घर में कोई चोरी भी नहीं हुई, और आप उसे पगार में 1,000 रुपये देते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसने ही यार चोरी की है? उससे कोशिश की जा रही है वकील द्वारा जानने की कि आप बिना किसी आधार पर उसको चोर कैसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर विचार करते हैं। पहली बात, शीला को आरोप पत्र और उसके सभी साक्ष्यों की एक प्रतिलिपि दी गई थी।
जो आयोजक पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश की थी। यानी मिसेस सिंधे ने जो अदालत में जो पेश किया उसके ऊपर आरोप, उसकी एक एक कॉपी दी गई थी, है ना। शांति पर चोरी का आरोप लगाया था, जो कि कानूनन अपराध है। यानी मिसेस सिंधे ने शांति के ऊपर चोरी का आरोप लगाया, जिसे कानूनन अपराध कहा गया है। अब क्या हुआ, ये मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। मैं बताऊं आपको कि कहते हैं ना, निष्पक्ष सुनवाई की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी मुकदमा होता है अदालत में, वो सब लोगों के सामने हो, ताकि कोई ये नहीं कहे कि आपने चोरी छुपे उसके ऊपर कुछ ले देकर आपने उसका न्याय किया है। तो खुली अदालत में मुकदमा जनता के सामने चलाया गया। और मुकदमा चलते समय शीला का जो भाई ये है सुशील, वो उस कार्रवाई के लिए अदालत के अंदर मौजूद था। यानी उसके रिश्तेदार के सामने चलाना जरूरी है। आपको बताया था ना कि आप जानकारी दें, तो आपने जानकारी दी और सुशील वहाँ पर मौजूद था। ठीक है। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया, यानी शीला भी वहाँ पर उपस्थिति थी। शांति का एक वकील ने बचाव किया, शांति भी वहाँ पर थी। शांति का एक वकील ने बचाव किया, जो कि सरकारी वकील था। शांति की अधिवक्ता राय को आयोजक पक्ष से प्रस्तुत की गई सारे गवाहों से जिरह करने का मौका, यानी सरकारी वकील को पूरा मौका दिया कि वह जिरह करे, जो आरोप लगाए गए हैं उससे संबंधित जितने भी गवाह प्रस्तुत किए गए हैं उनसे जिरह के। अभिवक्ता राय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार भी दिया गया कि वो भी बता सके कि वो किस तरह से निष्पक्ष। हालांकि पुलिस ने जो था शांति के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए उस मुकदमे को चलाया। अब आयोजक पक्ष को निर्णायक रूप से ये सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है, पर मुकदमे में जो आरोप लगाने वाला पक्ष है वो इस तरह का सबूत इकट्ठे कर कर ये प्रस्तुत नहीं कर पाया अपने पक्ष को। महत्वपूर्ण बात है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमा का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति को कमजोर स्थिति का आधार पर बिना सोचे समझे फैसला नहीं लिया कि वह सचमुच चोर है। इसके बजाय न्यायाधीश ने का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा, क्योंकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति ने चोरी नहीं की, बल्कि कुछ युवकों ने चोरी की थी। इसलिए उन्होंने शांति को क्या कर दिया, इस आरोप से बरी कर दिया और आज़ाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसके जो आरोप लगाया गया था उसकी निष्पक्ष सुनवाई का उसे मौका मिला। इस अध्याय में हमने जिन जिन लोगों का यहाँ पर जिक्र किया, जैसे कि सरकारी वकील है, न्यायाधीश है, पुलिस कर्मचारी हैं, आरोपी है, आरोपी का भाई है, आरोप लगाने वाले हैं, संविधान और कानून दोनों में ये कहा गया है कि इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। कहते हैं ना, चाहे वो सरकारी वकील हो, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे आरोप लगाने वाले हो। हमारे संविधान में बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाना। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो, वैचारिक मान्यताओं का हो, सभी व्यक्तियों को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया गया है। कानून का शासन ये कहता है कि कानून के सामने हर कोई समान है। यानी कानून तो अंधा है, आपने देखा होगा ना, कानून की जब वो लगी हुई होती है मूर्ति, उसके आंखों पर पट्टी बंधी होती है, यानी उसके लिए तो हर अंधेरे में हर व्यक्ति बराबर है। ऐसी सिचुएशन में अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए हमारे कानून में भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है और उन्हें न्याय के लिए निष्पक्ष कार्रवाई, निष्पक्ष सुनवाई का भी अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से शांति को निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिला। उसके भाई उसकी अदालत में मौजूद था। सरकारी गवाह ने, सरकारी वकील ने गवाहों से जिरह की, कोशिश की जानने की कि किसी भी कारण से किसी बिना अपराध के व्यक्ति को किसी प्रकार की गलत सजा नहीं मिल जाए, उसके जीने के अधिकार को जो अनुच्छेद 21 में संविधान में दिया गया है उसका अवहेलना न हो, ये देखते हुए न्यायाधीश ने निष्पक्ष सुनवाई खुली अदालत में की गई और सभी साक्ष्यों और गवाहों की जिरह और बयानात के आधार पर उसने पाया कि शांति निर्दोष है और उसे उस आरोप से बरी किया गया, जिससे उसे निष्पक्ष सुनवाई के कार्रवाई का फ़ायदा मिलते हुए उसने
अपने भारत के नागरिक होने की जो निष्पक्ष कार्रवाई और जीवन जीने का अधिकार है उसको पूरी तरह से प्राप्त किया। तो ये चैप्टर बच्चों हमने आज पूरा पढ़ा है। इसके अंदर देखिए कुछ चीज़ें आई हैं कि खुली अदालत क्या होती है, आपको भी मैंने बताया था। सबूतों के आधार पर सबूत क्या थे, इस जो हमारा प्रकरण चला है ये शीला और मिसेस सिंधे का, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको समझ में आना चाहिए और ये क्यों किया जाता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए।